Hello guys, today we'll discuss about the synthesis of ciprofloxacin. So ciprofloxacin क्या होता है? ciprofloxacin एक एंटी यूटीआई ड्रग होता है जो क्या फ्लूरोक्विनोलोन डेरिवेटिव्स होता है, ठीक है। एंड ये जो फ्लूरोक्विनोलोन है एक क्विनोलोन डेरिवेटिव्स होता है जहाँ पे क्या होता है 6 पोजीशन में क्या फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। उसको कहते हैं फ्लूरोक्विनोलोन। सो ये क्या होता है पोटेंट फर्स्ट जनरेशन फ्लूरोक्विनोलोन ड्रग होता है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन एक पोटेंट ड्रग होता है फ्लूरोक्विनोलोन के अंदर आता है, ठीक है। इनिबिट क्या करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में अगर देखें तो ये क्या करता है डीएनए गाइडेज और ट्रोपोआइसोमरेज 2 जो एंजाइम होता है किसके अंदर ग्राम नेगेटिव, स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, तो उसको क्या करते हैं इनिबिट करता है, जिसके द्वारा क्या होता है जिसके एज ए रिजल्ट इंट्रोड्यूस नेगेटिव सुपर कॉलिंग ऑफ द डीएनए। मतलब क्या होता है डीएनए जो मॉइटी होता है उसका जो अनविंडिंग होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्टैंड बनाने के लिए डीएनए स्टैंड एक डीएनए जो सिंगल स्टैंड होता है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्टैंड बनाता है उसके तो मतलब ऐसे क्या होता है डीएनए का मल्टीप्लिकेशन और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो यह क्या करता है जब एक स्टैंड फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए स्टैंड है और इसको क्या होगा पहले इसको खोल लिया, ठीक है, इसको पहले खोल लिया तो इसके साथ क्या होगा एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्टैंड तैयार होगा इसके साथ इस स्टैंड के साथ और इस स्टैंड के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्टैंड तैयार होगा। तो एक पार्टिकुलर सेगमेंट तक ये होता है एंड बाद में क्या होता है एक सुपर कॉइलिंग बन जाता है, ठीक है, ऐसे एक सुपर कॉइलिंग बन जाता है। अब क्या होगा यहाँ पे डीएनए गाइडेंस एंजाइम रहता है और ट्रोपोआइसोमरेज जो भी का है, तो ये एंजाइम क्या करता है बाद में अगर ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्टैंड बनाना हो, डीएनए का रेप्लिकेशन करना हो, तब क्या करता है ये जो गाइडेंस एंजाइम है इसको भी खोल लेते हैं, ठीक है, खोलने का काम करता है, अनविंडिंग करने का काम रहता है। सो अब क्या होगा ये जो ड्रग है ये डीएनए गाइडेंस एंजाइम को क्या करते हैं ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए क्या होगा ये जो अनविंडिंग प्रोसेस है इसको टोटली ब्लॉक कर देते हैं, जिसके साथ क्या होता है जो डीएनए का रेप्लिकेशन वो टोटली बंद हो जाता है एंड जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है एक फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव्स, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन सब्स्टिट्यूट है एंड इज अ क्विनोलोन मॉइटी बिकॉज ओन कीटोन ग्रुप इज देयर देयरफॉर इट्स नेम इज अ क्विनोलोन, ओके। एंड हियर दिस सब्स्टिट्यूटेड विद द COH एंड हियर इन वन पोजीशन में सब्स्टिट्यूटेड विद द साइक्लोप्रोपेन रिंग एंड एट द 7th पोजीशन इट इज सब्स्टिट्यूटेड विद द पाइपेरिजिन रिंग, ठीक है। इसका नाम है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। नाउ इसका यूजेस क्या क्या है, इसका यूज हम लोग कर सकते हैं यूटीआई इन्फेक्शन जो है उसको ट्रीट करने के लिए। देन उसको जो यूज कर सकते हैं हम लोग लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए। एंड एक्सेप्ट दैट विल नॉट एक्सेप्ट दैट विल ऑल्सो कैन ट्रीट द की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस सच एज कि गोनोरिया, ओके। ये सब हम लोग ये सब कंडीशन में हम लोग सिप्रोफ्लॉक्सासिन को यूज कर सकते हैं। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे इसका सिंथेसिस के बारे में। तो पहले हम लोगों ने देखा था इसका जो स्ट्रक्चर था सिप्रोफ्लॉक्सासिन का जो स्ट्रक्चर था उसके हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं और अगेन। सो ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे एक बेंजीन रिंग हम लोग को देखने को मिलता है और यहाँ पे एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग अटैच हुआ है उसको देखने को मिलता है, ठीक है। एंड पहले स्ट्रक्चर कोई भी सिंथेसिस करने से पहले हम लोगों को स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग कंपाउंड सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हैं एंड हम लोगों को मतलब याद रहता है कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल हम लोगों ने लिया था वो अच्छे से याद रहता है, ठीक है। तो पहले हम लोग को स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना होता है। तो हम लोगों ने देख लिया स्ट्रक्चर कैसा है। सो उस हिसाब से हम लोग जो कंपाउंड स्टार्टिंग मटेरियल ले रहे हैं पहले, सो ये एक एनिलीन मॉइटी है, ठीक है, बेंजीन एंड NH2 दैट मीन्स द एनिलीन। एंड यहाँ पे 4th पोजीशन एंड 5th पोजीशन में सब्स्टिट्यूट हुआ है। 4th पोजीशन में फ्लोरीन एंड 5th पोजीशन में क्लोरीन का सब्स्टिट्यूट। इसका नेमिंग होता है 3-chloro-4-fluoro एनिलीन। एंड उसके साथ हम लोग क्या लेंगे डाई इथाइल इथॉक्सिन मिथाइलिन मैलोनेट एक कंपाउंड लेंगे। अब क्या होगा इसका रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद क्या होगा यहाँ पे जो C2H5NO है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो इसके साथ और इस कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से क्या होगा इस बॉन्ड के साथ, सो यहाँ पे इथेनॉल निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक कंपाउंड ऑब्टेन होगा और बाकी जो सब्स्टिट्यूट है वो सेम ही रहेगा। देन हम लोग इसका क्या करेंगे साइक्लाइजेशन रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइफिनाइल ईथर। सो यहाँ पे जब साइक्लाइजेशन करेंगे तब क्या होगा यहाँ से जो कार्बन है एक कार्बन और यहाँ पे कार्बन और OO C2H5, तो C2H5 एंड O एंड 1 हाइड्रोजन के रूप से, मतलब हाइड्रोजन अगर अटैच होगा तो इथेनॉल के रूप से ये निकल जाएगा, ठीक है। मतलब इथेनॉल यहाँ से निकल जाएगा और ये जो कार्बन है
ठीक है। ये जो कार्बन है ये क्या करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा नाइट्रोजन के साथ एंड साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगा। एंड एक क्या होगा, यहाँ पे जो CH है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। जब साइक्लाइजेशन होगा यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, इसका अल्काइलेशन रिएक्शन करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर में ये जो नाइट्रोजन है उसके पास क्या सब्स्टिट्यूट है, एक साइक्लोप्रोपेन रिंग है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, एक क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन के साथ हम लोग जो पहले हम लोगों को जो इंटरमीडिएट मिला था उसके साथ रिएक्ट कराएंगे। रिएक्ट करने के बाद इस रिएक्शन के क्या कहते हैं, अल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके दौरान क्या होगा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन था पहले, तो वहाँ से HCl निकल जाएगा और ये जो साइक्लोप्रोपाइल रिंग है, साइक्लोप्रोपाइल, तो ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेज में हम लोग ये जो हम लोग यहाँ पे क्या चाहिए, COOH ग्रुप चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्योंकि ये एस्टर है, एस्टर ग्रुप है, तो उसका हाइड्रोलाइसिस अगर करेंगे तो एसिड एंड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को तो यहाँ पे तो एसिड ग्रुप चाहिए, तो एसिड तो रहेगा और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, C2H5OH निकल जाएगा एंड हम लोगों को एक कंपाउंड ऑब्टेन होगा। उसके बाद हम लोग को लास्ट में और एक चीज़ करना है जिसका नाम है, मतलब एक चीज़ हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है स्ट्रक्चर के अनुसार। यहाँ पे जो क्लोरीन है इस प्लेस पे हम लोग को पाइपरीजन रिंग को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसके साथ रिएक्ट करेंगे, पाइपरीजन रिंग के साथ रिएक्ट करेंगे एंड क्या निकल जाएगा, यहाँ का जो Cl और यहाँ का जो H निकल जाएगा और नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाए लेगा और एक कंपाउंड हम लोग को फाइनली सिप्रोफ्लॉक्सासिन मिल जाएगा। सो बहुत ईजी सिंथेसिस है। सो थैंक यू सो मच।